कौवा। हमारे भारत में कौवों को भोजन कराया जाता है। ये तो एक आम बात है, लेकिन इसके अलावा भी कई रहस्य हैं जो इस अद्भुत पक्षी में हैं। तो आइए कुछ रोचक बातें जानते हैं क्यों इस पितृ पक्ष में कौवों का इतना महत्व होता है। कौवे के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई हैं। मान्यता है कि कौवे अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवा की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने कभी ख्याल किया हो तो यह बात ध्यान देने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। कौवे की लंबाई करीब 20 इंच होती है तथा यह गहरे काले रंग का पक्षी है, जिनमें नर और मादा दोनों एक समान ही दिखाई पड़ते हैं। यह बिना थके मीलों उड़ सकते हैं। कौवे के बारे में पुराण में बतलाया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व में ही इन्हें हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवा को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवा के माध्यम से उसके पितर ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बतलाई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। भादो महीने के 16 दिन कौवा हर घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवे एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौवों को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों के आश्रय स्थल माना जाता है। आश्रय स्थल अर्थात कोई पुण्यात्मा कौवे के रूप में जन्म लेकर उचित समय और गर्भ का इंतजार करती है। यह भी कहा जाता है कि जब प्राण निकल जाता है तो सबसे पहले आत्मा कौवे का रूप ही धारण करती है। कहते हैं कि कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। यमलोक में ही हमारे पितर रहते हैं। कहते हैं कि यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितर आपसे प्रसन्न और तृप्त हैं, और यदि नहीं करे तो समझो कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को देवपुत्र भी माना जाता है। कहते हैं कि एक बार एक कौवे ने माता सीता के पैर में चोंच मार दी थी, जिससे उनको पैरों में घाव हो गया था। यह देखकर श्री राम ने अपने बाण से उस कौवे की आंख फोड़ दी थी। बाद में कौवे को पछतावा हुआ तो श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमको खिलाए हुए भोजन से पितृ तृप्त होंगे। यह कौवा और कोई नहीं देवराज इंद्र के पुत्र जयंती थे। तभी से कौवों को भोजन खिलाने का महत्व बढ़ गया। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। कौवे को भोजन कराने से सभी तरह के पितृ और काल सर्प दोष दूर हो जाता है।